नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्रेट जिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। प्रत्येक इंसान के अंदर प्रतिभा होती है, कोई ना कोई टैलेंट होता है, और जब वो प्रतिभा और वो टैलेंट एक शार्प फोकस के साथ और एक दृढ़ निश्चय के साथ चलता है तो वो कोई भी मुश्किल पार करके एक मंजिल हासिल करता है। यही शार्प फोकस और दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के धनी अर्जुन भंडारी जो हैं, जम्मू से हैं। मैं आज उनसे मिलाऊंगा, जो लाख परेशानी आने के बावजूद भी हार नहीं मानी और उसके बाद उन्होंने पावर लिफ्टिंग में जाके अपना लोहा मनवाया। एक नहीं, 2 गोल्ड मेडल जो हैं वो जम्मू कश्मीर से लाए पावर लिफ्टिंग के लिए 2019 में और 2021 में। आइए बात करें अर्जुन भंडारी से, जो जम्मू से हैं। क्या कहना है उनका उनके इस पावर लिफ्टिंग के बारे में। अर्जुन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। अर्जुन जी, बताएंगे मुझे कि आप किस तरीके से पावर लिफ्टिंग की फील्ड में आए और क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए। पहले तो मैं जिम जाता था जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2010 में, तो ये ट्रेजेडी हो गई थी। राइट हैंड में जो पैरालिसिस हो गया था, तो उसके बाद काफ़ी मुश्किलें आई। ऑब्वियसली आती हैं जब कोई इंसान से बिल्कुल ओके होता है, ठीक होता है, तो उसकी लाइफ में ऐसा कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में। तो बड़ी मुश्किलें आई, डिप्रेशन भी थोड़ा बहुत आया, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया था, स्ट्रगल हो गया था लाइफ में, मतलब कि स्ट्रगल ही हो रही थी बस। तो उसके बाद फिर फैमिली ने सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, और काफ़ी लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो उसकी वजह से मैं जिम गया। फ्रेंड ने बोला कि तू बड़ा टेंशन में रहता है 24 घंटे, तो अपना गुस्सा जो है वो जिम में निकाल। तो बस फ्रेंड के साथ जिम ज्वाइन की। तो उसके बाद जब जिम में जाना शुरू किया तो काफ़ी कोई 6 महीने हो गए थे मेरे को जाते। तो नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करता था। उसके बाद मैंने देखा कि सारे ये पावर लिफ्टिंग करती हैं। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, यार ये है क्या जो ये करते हैं, डेड लिफ्ट थी वो। तो ये कहता पावर लिफ्टिंग होती है। तो मैंने बोला मुझे भी करनी है यार। कहता यार आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ में प्रॉब्लम है और सिंगल हैंड से ये बहुत मुश्किल है बैलेंस सिंगल हैंड से, जैसे कि आपके एक बाजू में प्रॉब्लम है, और दूसरे हैंड से, तो किस तरीके से आपने उसको किया। वही ये कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो एक लड़का था, मतलब कोच ही था वहाँ पे, सागर वसीम नाम था। उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। उसने बोला कि आप एक काम करो, छोटी छोटी रॉड से स्टार्ट करो, डंबल से स्टार्ट करो। तो उसने मेरे को स्टार्ट करवाया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ प्रैक्टिस कर। आपने 2 गोल्ड मेडल ले रखे हैं 2019 में, जैसे मैं आपका देख रहा 2021 में लिए हैं। अभी आप मैं बता दूं आपको, जो इंटरनेशनली भी अभी जा रहे हैं खेलने के लिए नेपाल, जहां जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे पावर लिफ्टिंग में। एक हाथ से पैरालिसिस है, वो काम नहीं करता है। एक हाथ से ये पावर लिफ्टिंग जो इतना जोर वाला गेम माना जाता है उससे करते हैं। कहाँ से आपको सपोर्ट आई, कहाँ से ये तो हो गया कि वो सफ़र, लेकिन गोल्ड मेडल लेना और देन आगे अब इंटरनेशनल जाना, हम जो है छोटे, मतलब जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो हम जा नहीं पाते क्योंकि इसमें फाइनेंशियली बहुत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए इसके लिए। तो इसके मैंने काफ़ी रेफरेंस के थ्रू मेरे को एक सर मिले थे, कंपटीशन में मिले थे। वो भी किसी कंपटीशन में आए थे वो। तो उनसे मैंने बात की, उनके साथ बैठा, तो अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि सर ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आगे खेलना चाहता हूँ, इंटरनेशनल खेलना चाहता हूँ, ओलंपिक्स खेलना चाहता हूँ। तो फिर उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, जिसका नाम है NCCHWO। वो जे एंड के से उसमें अध्यक्ष हैं। फिर उन्होंने अपने मेंबर से बात की, सिटीज़न से बात की, और मेरे को स्पॉन्सरशिप दिलाई। और मैं आज नेपाल जा रहा हूँ जो दिसंबर में, तो उनकी वजह से जा रहा हूँ। और कल अभी मेरे से बात हुई थी, मीटिंग हुई थी क्रिकेट एसोसिएशन में जाके। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हैं, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की है मेरी, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। क्या लगता है आपको इंडिया के लिए अब मेडल आएंगे गोल्ड। बिल्कुल कोशिश पूरी है, आई ट्राई माई बेस्ट। तो बिल्कुल इंडिया का नाम रोशन करना है और आगे बढ़ना है मेरे को। अच्छा, एक जाती सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर नौजवान जो है आज की डेट में ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, या किसी और, मैं कहूँ तो शराब के नशे में या किसी और नशे की तरफ जाते हैं। आप डिप्रेशन में थे और इतना बड़ा सेटबैक था, तो इस तरफ जब आप आए तो आपको पता था कि आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां आप जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी आप पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, फ्यूचर तो किसी को पता नहीं होता। नहीं, कभी ऐसा सोचा था कि आप रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल, जब मैंने नेशनल में गोल्ड लाया था, फिर मैंने सोचा था, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था। और अब इस गेम में ऐसा इंटरेस्ट है कि मैं अगर एक दिन भी जिम ना जाऊँ तो मैं ऐसा लगता है कि मेरे को बीमार हो गया हूँ मैं, जब कोई बीमार हो जाऊँगा, जो कुछ है। बट इतना अब मेरे को प्यार हो गया इस गेम से अब। जी, मैसेज क्या देना चाहेंगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। मैसेज यही है कि अब देखो, जो नशा करती हैं, जहाँ ड्रग्स लेती हैं, मर्डर वगैरह करते हैं, जो कुछ भी है, गलत सोसाइटी में बैठे हैं, उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता
क्योंकि मेरे बोलने से तो वो सुधरेंगे नहीं या कुछ भी होगा। बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लोग खेलना चाहते हैं, जो अपना खून पसीना करके आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है तो उनको सपोर्ट मिले तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अर्जुन पावर लिफ्टर जो है जम्मू से, उनकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया अपनी संस्था के थ्रू। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा क्या है इनकी संस्था और किस रेफरेंस से इन्होंने हाथ बढ़ाया, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, क्या मतलब कि क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपने इनको हेल्प आउट करने की कोशिश की है, जब से नेपाल में जाएंगे खेलने के लिए, फाइनेंशियली भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, आर्मी में स्पोर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो पसीना स्पोर्ट्स में और ट्रेनिंग के दौरान बहाया जाता है, वो फ़ौजें जो है युद्ध में उतना कम खून बहाती हैं और दुश्मनों को उनका सिर काटती हैं। अब मेरे पास किसी रेफरेंस से अर्जुन का आया था कि ये एक ऐसा बच्चा है जिसके 2010 में इसका दाहिना हाथ बेकार हो गया, लेकिन जैसा कि आजकल हम देखते हैं ड्रग्स की तरफ जाने का या नेगेटिविटी की तरफ जाने का, शराब या इस तरह के जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनकी तरफ जाने के बजाय इस बच्चे ने अपनी एनर्जी को एक पहचाना। और क्योंकि आदमी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ताकत होती है, उसको सिर्फ एक हमने सही डायरेक्शन में ले जाना है। और इसने पावर लिफ्टिंग को अपना एक ज़रिया बनाया, अपनी एनर्जी जो इसमें है उसको एक रास्ता देने के लिए। बहुत खुशी है कि इसने नेशनल लेवल में 19 से लेके और 19 में एक गोल्ड मेडल जीता, 21 में दूसरा गोल्ड मेडल जीता, और उसके बाद कोई हुआ नहीं कंपटीशन, और अभी इंटरनेशनल लेवल पे नेपाल में जा रहा है। हम सब का, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल करप्शन कंट्रोल एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और JNK का हेड भी हूँ। हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं किस प्रकार से हम लोग उन लोगों को सहायता कर सकते हैं हु आर अनहर्ड एंड अनसीन, यानी जिनको और हेल्प करने के लिए कोई है नहीं, कोई आगे नहीं आता है। इस तरह के अर्जुन के जैसे बच्चे जो हैं, अभी आपको पता ही है हमारे मिस्टर चोपड़ा जो हैं वो गोल्ड मेडल जीत के आए ओलंपिक में, उसके बाद में उनको पता नहीं 15-20 करोड़ रुपए तो कम से कम मिला होगा। बहुत अच्छी बात है, हम सपोर्ट करते हैं, हम इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन बच्चों को तैयार करने में कौन तैयार करेगा? जो बच्चे जिनमें पोटेंशियल है उनको हेल्प करनी है। और इसके लिए मैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बच्चे के लिए जो पैसे कलेक्ट किए इसके जाने के लिए, खर्चे और बाकी चीज़ों के लिए, तो गुप्ता साहब ने ये इनको प्रेजेंट करके, अर्जुन को प्रेजेंट करके एक संदेश दिया है सोसाइटी को कि हम सब अपने आप को तो देखभाल कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी भी देखभाल कीजिए जो देश के लिए नाम कमा सकते हैं, जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर जोश है। ताकत सब में होती है, हमारी ताकत होती है हमारे जिसके दिमाग जो है वो मजबूत है। और अर्जुन जैसे बच्चे हमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस प्रकार से एक मशहूर कवि ने कहा भी है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। ये नाम कर रहे हैं अपना भी, अपनी फैमिली का भी और देश का भी। बहुत खुशी होती है हमें। इसी प्रकार से और भी अगर इस तरह से कैंडिडेट मिलते जाएंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। ये टोटल हमारे जो सदस्य हैं, जिनमें हमारे अग्रवाल समाज के जो हैं काफ़ी सदस्य हैं, जैन समाज के हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। और खुशी होती है कि समाज के लोग पहचानते हैं, यही सही देशभक्ति है, इस तरह के लड़कों को सपोर्ट करना और इनको आगे जाने के लिए, ताकि ये देश के लिए कुछ कर सकें, इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ करने की इनमें हिम्मत है, उनको सपोर्ट करना करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? देखिए, एक प्लेयर के अंदर जुनून होना एक अलग बात होती है, वो अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है कि जब तक कोई भी प्लेयर खासकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहता है, उसको सपोर्ट करने के लिए उसकी फेडरेशन का जो सपोर्ट है बहुत ज़रूरी होता है। पर बड़े अफसोस की बात है कि जैसा मुझे बताया गया है कि पावर लिफ्टिंग के जो हमारे प्लेयर्स हैं, खासकर अर्जुन जैसे प्लेयर जो कि इंटरनेशनल फेम हासिल कर चुके हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इनको सपोर्ट देने के लिए एक NGO, जिसके कि ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जो हैं वो इंचार्ज हैं, वो सामने आई है। और ब्रिगेडियर हरचरण सिंह एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, उनकी NGO बहुत नेक काम कर रही है। वो सिर्फ स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, वो दुनिया को ये मिसाल दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप उनकी मदद कीजिए जिनकी ज़रूरत है। ज़रूरतमंद की मदद करना ही जो एक NGO का मकसद होना चाहिए। और ये मुझे बहुत खुशी है कि ब्रिगेडियर हरचरण सिंह ने इस अर्जुन को तराशा है और अर्जुन की मदद कर रहे हैं। और अर्जुन अभी नेपाल जाएगा, पावर लिफ्टिंग में पहले से ये 2 गोल्ड मेडल जीत चुका है और मेडल लेके आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये
ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम कमाएगा, आने वाले दिनों में ये भारत का नाम भी ऊंचा करेगा। और उसके लिए मैं इसको पूरी धन्यवाद क्या कहता हूँ, एक भरोसा भी देता हूँ और इसको मोटिवेट भी करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हरचरण सिंह साहब जैसे लोग और सोसाइटी में होने चाहिए जो कि आगे बढ़ के ऐसे लोगों का प्रोत्साहन करें। अर्जुन भंडारी की तरह और भी बड़े सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे आसपास, जिनको मॉरली सपोर्ट मिले और फाइनेंशियल सपोर्ट मिले तो वो एक्सेल कर सकते हैं अपनी फील्ड में, अपने खेल में। बात बैठती है कि हम उनका कितना समर्थन करते हैं। जिस तरीके से अर्जुन को आज समर्थन मिल रहा है और अर्जुन जम्मू कश्मीर से होते हुए अभी पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल लेवल पे, हो सकता है कल इसी अर्जुन की तरह 10 और खिलाड़ी रिप्रेजेंट करें। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिनको आपको लगता है कि उनका समर्थन करने से, फाइनेंशियल सपोर्ट करने से अगर वो गोल्ड मेडल ला सकते हैं तो उनके समर्थन में ज़रूर आइए। क्योंकि एक खिलाड़ी को बनने के लिए मेडल लाना तो एक दिन का इवेंट होता है जिस दिन वो गेम होती है, लेकिन उस इवेंट को पूरा करने के लिए उस पर जो मेहनत है वो सालों भर की होती है, पसीना बहा होता है और बड़ी सारी चीज़ें इन्वेस्ट हुई होती हैं। तो इसलिए खिलाड़ियों के समर्थन के लिए बाहर ज़रूर आएँ, ताकि बच्चे जो हैं वो एक तरफ तो ड्रग्स से दूर रहें और दूसरी तरफ जो हैं वो एक्सेल करके जो अपने परिवार का, रियासत का और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करें। आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कैमरामैन अरुण के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।